देख पा रहे हैं कि आपका जो है पुराना ही पैटर्न है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 50 प्रश्न का ही जो है ओएमआर शीट पर आपको यानी फिल करना होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए डियर फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या कहलाता है कि गांधी जी के महुए के पेड़ के नीचे जो है किसने जगह दिया था? देखिए गांधी जी को जो है महुए के पेड़ के जो नीचे दिया था वो किसी मठ के महंत के द्वारा जो है गांधी जी को जो है यानी जगह दिया था, और इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह की किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नामवर सिंह की। तो देखिए नामवर सिंह की अगर बात किया जाए तो इसका जन्म जो है कब हुआ था प्यारे बच्चों? आप लोगों को पता होना चाहिए 28 जुलाई को इसका जन्म हुआ था। 28 जुलाई 1927 को इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को जो है किसका जन्म हुआ था? बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको पता है नामवर सिंह का। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो है मतलब कहां पे हुआ था? जीवनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश को हुआ था। ठीक है, और यहाँ से पूछा गया साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था यानी, तो किसमें मिला है जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कविता के नए प्रतिमान पर वाद विवाद, ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर होगा, यानी कविता के नए प्रतिमान, यानी इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, दलित साहित्य का यानी सौंदर्य शास्त्र है आलोचना पुस्तक यानी किसने लिखा है? तो प्यारे बच्चों इसका बताना आपको, इसका लेखक जो है यानी कौन है। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, तो बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में आप लोग को बताना है। ओके, चलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म के बारे में किसने बताया आप लोग को? जल्दी बताइएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, इसका निधन कब हुआ था? ये सारा चीज अगर पता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जन्म जो है 30 जून को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 30 जून 1950 को इसका जन्म हुआ था। ओके, और निधन की अगर बात किया जाए तो निधन जो है इसमें बुक में तो डेट दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसी तरह माना जाए तो इसका 1907 या 2007 या ऐसे कुछ बता रहे थे। ठीक है, चलिए ओके, देखिएगा इसका जन्म स्थान की अगर बात की तो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश इसका जन्म स्थान था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष में, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि के अगर सम्मान जो है कौन सा सम्मान से सम्मान दिया गया था, तो इनके बारे में अगर आप पूछा जाए आपसे तो बिल्कुल प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको डेफिनेटली बताना चाहिए, ये सभी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा इसका? यानी डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 को भी मिला था, परिवेश सम्मान 1995 ये भी मिला है, उसका जयश्री सम्मान 1996 इसको भी मिला है, और कथा कर्म सम्मान जो है 2000 ये भी 2000 में मिला है। ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन मलियज का जन्म कहाँ पे हुआ था? देखिए मलियज के बारे में बात हो रही है, तो मलियज का जन्म जो है कहाँ पे हुआ, इनके बारे में आप लोग को बताना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, देखिए डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। मलियज की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग बता रहे हैं कि सर महुआ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश बता रहे हैं। चलिए देखिए आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन इसका जन्म जो है कब हुआ था? 1935 को इसका जन्म हुआ था, निधन हुआ था 26 अप्रैल 1982 को। 26 अप्रैल 1982 को इसका निधन हो गया था, ये नोट कर लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर छठा, त्रिच विस्खापर जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है? देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि सर सिर्फ आप आंसर का ही जवाब दीजिए क्योंकि समय जो है कम है। बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए मैं जो है कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी आंसर देने का कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाती है। चलिए आगे देखिए इसका आंसर की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो काले नाग से 100 गुना ज्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, काले नाग से 100 गुना ज्यादा जो है इसका यानी जहर होता है। ठीक है, उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सीताकुंज सहरसा सीता निवास वाराणसी या सीतापुर अनूपपुर ये कहाँ पे हुआ था? जल्दी बताइए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी फटाफट आप लोग बताएंगे। ठीक है, उदय प्रकाश का। चलिए बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली इसका आंसर आप लोग का आंसर पता होना चाहिए मलेज के बारे में, बहुत बढ़िया। देखिए चलिए, तो इसका अगर आंसर की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है सीतापुर। ठीक है, इसका आंसर आपका सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश, इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग इसका आंसर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अनूपपुर मध्य प्रदेश होगा। 1 जनवरी कब हुआ था इसका जन्म? यानी 1 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1952 को इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, और माता का नाम था गंगा देवी, पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह था प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आपको बताना है। प्यारे बच्चों जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको मैंने बताया क्लास में। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जयकृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ था? देखिए शिक्षा पाठ के लेखक जयकृष्ण मूर्ति है, इसका जन्म स्थान की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दनपल्ली चित्तपुर आंध्र प्रदेश, यानी इसका आंसर आपका जो होगा प्यारे बच्चों ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कभी मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? देखिए कभी मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है तो प्यारे बच्चों इसके बारे में बताना। मलिक मोहम्मद जायसी की अगर बात है तो मलिक शेख ममराज यानी
ये जो है मलिक राजे अशरफ, इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सूरदास का निवास स्थान कहाँ पे था बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अगर बात किया जाए तो ये ब्रज क्षेत्र में क्रमशः माऊ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का जो होगा सी, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, खाली जगहों को आपको भरना है कछुक खात कुशु धरनी गिरावट देश निर्खाते नंद रानिया, तो ये इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका अगर आंसर बात किया तो छवि जो है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का छवि जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13, किस कवि की लिखी पंक्ति है के नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास काई, ये तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तो इसका आंसर आपका तुलसीदास जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कविता करके तुलसी ने लसे कविता लासी पा तुलसी की एकला, ये पंक्ति जो है किसकी अमर बनती है, तो इनके बारे में आपको बताना प्यारे बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो तुलसीदास एवं कविता को, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा तुलसीदास के शिक्षा गुरु मतलब शिक्षा गुरु कौन थे बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, अगर तुलसीदास के शिक्षा गुरु की अगर बात किया जाए तो वो कौन थे, यानी शेषनाथ काशी विद्वान थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो है राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किसने लिखा कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, ठीक है। अशोक वाजपेयी कहा था, नामवर सिंह, रघुवीर शाह या शमशेर बहादुर सिंह, तो बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और सभी बच्चों का आंसर आप लोग का परफेक्ट आ रहा है। रघुवीर शाह, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। रघुवीर शाह का जन्म कब हुआ था, कमेंट करके आप लोग बताइए। क्वेश्चन देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखा है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोटा मोटी 1000 जो है निबंध लिखे थे, ये कई बार क्लास में मैंने आपको बताया हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18, उसने कहा था कहानी आश्चर्य आचार्य परिवार प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी, तो ये मई 1915 को हुआ था, या कब हुआ था, या अप्रैल 1915 को, या जून 1915 को, या जुलाई 1915 को। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, जून 1915 को हुआ था और इसका आंसर आप लोग का सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, किन विषयों पर जो है गुलेरी जी ने लेखन किया था। देखिए, जो गुलेरी जी के द्वारा जो है लिखा किया गया है वो कौन सा जो है, चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा कौन सा जो है लिखा गया है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। यह जो है परिचय विधवा इतिहास उसका ही है, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, ठीक है, समसासीय क्या हो जाएगा, सॉरी समसामयिक विषय, उसके बाद उपयुक्त तीनों, ये उपयुक्त तीनों जो है इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, 1965 में समाज सेवा के लिए यानी मैक्सेस सम्मान जो है किसे मिला था। देखिए 1965 में समाज सेवा के लिए जो मैक्सेस सम्मान जो दिया गया था उसे किन्हें दिया गया था, इनके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को जो है दिया गया था और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। 1999 को जो है 1998 या 99 को जो है क्या दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वही देखेंगे नामवर सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था। चलिए ये तो आपको बता ही दिए थे कि जीवनपुर जो हुआ, जीवनपुर के बारे में आप लोग को बताया और इसका आंसर आप लोग का जीवनपुर जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, किस पाठ की उक्त है कि कमीनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, ये किस पार्ट का है, तो बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों अर्धनारीश्वर, जो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। वही देखते हैं हम लोग, अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिद्धिनकर है जिसे राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है। अर्धनारीश्वर किस विधा के संबंध है, तो बताइए, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। जो है एक निबंध है, ठीक है, और ये जो अपना बिहार के कहाँ पे, बेगूसराय सिमरिया में हुआ था, कब हुआ था, 1908 को इसका जन्म हुआ था, ठीक है। ये चीज आप लोगों को बता। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। देखिए रामधारी दिनकर जो है कौन सा पुरस्कार मिला था, तो जो है बहुत सारे उसको पुरस्कार मिले थे, लेकिन पद्म भूषण यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ और इसका आंसर आप लोग का पद्म भूषण जो है बिल्कुल राइट आंसर देंगे। किस पार्ट में आया है कि दोपहर में उसे सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो, तो यह है जो है किसने कहा था, ये लेखक जाते किसके यहाँ जाते हैं, मालती के यहाँ जाते हैं। रोज कहानी में जब लेखक जो है मालती के यहाँ जाते हैं तब उसको लगता है और ये जो है ऐसा मंडा रहा है। ये पार्ट जो किस पार्ट में, रोज में है, ठीक है, और इसका आंसर आपका ए होगा क्योंकि रोज कहानी के लेखक आगे जी है, ठीक है। लेखक जाते किसके यहाँ, मालती के यहाँ जाते हैं और वहां जाके ये सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, ये तो कई बार आपको मैंने क्लास में ही बताया, ठीक है। चलिए तो ये भी आप लोगों को बताया, ये जो है सुखदेव होगा, आप लोग का आंसर बिल्कुल डी होगा प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे आप लोग बताएं डी, यानी बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहलाता है कि भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए थे, बताइए। देखिए भगत सिंह के पिता जो है कितने बार जेल गए थे, ये भी आप लोग को पता है, अनेक बार जेल गया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, अनेक बार, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। सदानीरा किस नदी के निमित्त बनाकर जो है लिखता है, 28 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो आपको पता है गंडक नदी को जो बना के लिखता है और इसका आंसर आपका गंडक जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, यानी वसुंधरा भोगी मानव और
धर्माध्याय मानव के एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये जो है किस पार्ट का है बताइए, इसके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये जो आएगा आपका यानी कौन सा हो जाएगा, ओ सदानीडा का हो जाएगा और इसका आंसर आपका ओ सदानीडा मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। मोहन डाकेस की कहानी संग्रह का नाम लिखिए। देखिए मोहन डाकेस के कहानी संग्रह का नाम आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। इंसान के खंडहर, नाए बादल या जानवर, और जानवर एक और जिंदगी, ठीक है, फौलाद का आकाश, वारिश, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा आपके स्क्रीन पे किसकी लिखी पंक्ति है कि सूर कवित्व सुन कौन कवि जो नाही सिर चालन करे, तो ये जो है बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो ये नवादास हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। छप्पे शीर्षक कविता की रचिता का नाम बताइए, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को कई बार क्लास में बताया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग का जो होगा नवादास का ही होगा और इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट होगा। अपने कविता में भूषण ने किन का गुण किया है, तो बताइए इसमें जो है किन का गुण गाया है वो, तो वो जो गाए थे यानी किसका, यानी महाराणा प्रताप का भी गाया, छत्रपति शिवाजी का, छत्रसाल का, तो ये उपयुक्त में से सभी जो हो जाएगा इसका आंसर आपका परफेक्ट हो जाएगा। भूषण के कवि आसदाता कौन थे बताइए, 34 का काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो छत्रपति शिवाजी भी थे, शिवाजी के पुत्र साहू जी भी थे, उसके बाद पन्ना के बुंदेला राजा राज सत्रशील थे, यानी उपयुक्त में से सभी जो इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। कामायनी की नायिका कौन है बताइए, 35 का आपको बताना है। चलिए इसके बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए, ये जो श्रद्धा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, ये बताना है। देखिए हम लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 को हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 1889 बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट होगा। क्वेश्चन देखिए, तो सुमर्दवानी कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय जो है और प्रमुख प्रेरणा क्या थी बताइए, इसकी प्रमुख प्रेरणा की अगर बात किया जाए तो यहाँ हो जाएगा यथानिष्ठ राष्ट्रीय विचारधारा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मुन्नी कौन थी, तो हम लोग जानते हैं मुन्नी जो है बिस्नी की बेटी थी और इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस कविता में अंकित आई है कि एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के यानी भिन्न भिन्न वास स्थान पर भौगोलिक ऐतिहासिक बंधों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान और सभी और हिंदुस्तान जो है ये कौन सा है, चलिए बताइए। तो ये बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, इसका आंसर आपका जन जन का चेहरा एक होगा और इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर साहे का जन्म मतलब का नाम हुआ था बताइए, किस पत्रकार की वजह से, तो ये बिल्कुल आप लोग को बताना चाहिए दिनमान। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। किस कविता की पंक्ति है कि हर वो आदमी जो मेहनत कर लोहा और हर वो औरत दबी सताई बोझा उठाने वाली लोहा, तो ये बिल्कुल इसके बारे में बताइए, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो प्यारे नन्हे बेटे को हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अशोक वाजपेयी की अगर बात किया जाए तो ये आधुनिक काल के कवि है और अशोक वाजपेयी के बारे में आप लोग को बताना, इसका जन्म जो है कब हुआ था ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, किस पार्ट में आया है कि गैर जैसे गिर गया हो क्या होगा, गजदंडों को गवाकर कोई हाथी, बताइए ये जो है क्या होगा इसका आंसर, तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए जो होगा गांव का घर हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैंने आपको कई बार क्लास में बताया था कि रस्सी का टुकड़ा का लेखक गाइडो मोपासा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग गाइडो मोपासा बिल्कुल राइट है। कलर की मौत के कलर का नाम क्या है, बिल्कुल आप लोग को बताना 45 का, कलर की मौत का जो कलर का नाम जो है इवान विचित्र चेखव होगा और इसका आंसर आप लोग का डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे उदंड का उल्टा क्या होगा, देखिए उदंड का उल्टा आपसे पूछा जाता है, उदंड का जो होता है विनम्र होता है और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अपमान का जस्ट उल्टा क्या होता है, देखिए अपमान का उल्टा होता है सम्मान होता है और प्यारे बच्चों ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसका सम्मान राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अर्थ का उल्टा क्या होता है बताइए, मतलब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आर्ध का, सॉरी यहाँ आर्ध होगा, यहाँ आर्ध, हाँ आर्ध का उल्टा नहीं, आर्ध नहीं सॉरी मतलब माफी चाहेंगे, अर्थ है। ठीक है, अर्थ है तो ये इति हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा जो है इति हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, 49 आर्ध का विपरीत शब्द क्या होगा, आर्ध का जस्ट उल्टा क्या होता है, यानी शुष्क होता है और इसका आंसर आपका शुष्क जो है राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार का उल्टा बताइए, देखिए पुरस्कार का जस्ट उल्टा जो होता है प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा यानी दंड हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे शिव का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए शिव का पर्यायवाची के बारे में पूछा गया है, तो शिव का पर्यायवाची जो होगा रुद्र होगा और इसका आंसर आप लोग का रुद्र है जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मूर्ख का पर्यायवाची क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूर्ख के बारे में बताना है। देखिए मूर्ख की अगर बात किया जाए तो मूड हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, अग हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी जो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, पक्षी शब्द का पर्यायवाची बताइए। देखिए पक्षी का अगर बात किया जाए तो पक्षी जो है खग अंडज हो जाएगा आपका, यानी पक्षी के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा, पक्षी जो होगा आपका यानी खग हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। किसने यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, ठीक है, अनेक शब्द का एक शब्द है, तो जल्दी बताइए जो है किसने कहा था, तो बिल्कुल यशस्वी है, इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 55, वह स्थान जहाँ सेना रहती है उसको क्या कहलाता है? देखिए वह स्थान जहाँ सेना रहती है उसको जो हम लोग क्या कहते हैं, छावनी कहते हैं। और इसका आंसर आप लोग का छावनी जो है बिल्कुल राइट है। जिस पुरुष की स्त्री मर जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? विधुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधुर कहा जाता है। लेकिन जिस पुरुष का स्त्री का पुरुष मर जाता है उसको विधवा कहा जाता है। जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता उसको क्या कहेंगे जी? जो कुछ नहीं जानता हो उसको जो है क्या कहा जाएगा? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको जो है अग कहा जाता है। जो कुछ नहीं जानता उसको क्या कहेंगे? अग कहेंगे। क्या कहेंगे जी? अग कहेंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जिस कन्या का विवाह हो गया हो, जिस कन्या का जो है विवाह हो गया हो उसको क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल याद होना चाहिए, उसको जो है सौभाग्यवती कहेंगे। और इसका आंसर आप लोग सौभाग्यवती बिल्कुल राइट है। आजनम जो है कौन सा समास है? 59 का आजनम की बात हो रही है। ठीक है, आजनम की अगर बात किया जाए तो ये अविभाज्य समास है। और इसका आंसर आप लोग का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आजकल जो है कौन सा समास है? 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आजकल, माता पिता, भाई बहन, ये सब जो होगा आपका यानी द्विंद समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो भी जोर वाला हो आपका यानी द्विंद समास हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, आशा का उल्टा जस्ट क्या होता है? निराशा होता है। और इसका आंसर आप लोग का जो निराशा जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, नाक काटना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक काटने का मतलब क्या होता है? बेइज्जती होना। ठीक है, चलिए या अपमानित होना। तो इसका प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका जो है अपमानित होना यानी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए अपना उल्लू सीधा करने का मतलब अपना काम निकालना, यानी इसका आंसर आप लोग का जो होगा बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ईंट का जवाब ईंट से देना यानी, ठीक है, तो इसका इस मुहावरे का अर्थ जो होता है विनाश करना। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए त्राही त्राही का मतलब होता है क्या? यानी बहुत दुखी, बिल्कुल नहीं। रोना, नाराजगी या क्रोध, यानी त्राही त्राही होने का मतलब क्या होता है ये बिल्कुल आप लोगों को पता नहीं है। ठीक है इसका मतलब होता है बहुत दुखी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो होगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 66, कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए। देखिए कार्यकर्ता जो होता है उसको एक शब्द, अनेक शब्द में कार्यकर्ता कहा जाता है। ठीक है, चलिए दांत खट्टे करने का अर्थ बताइए। देखिए दांत खट्टे करने का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल क्या होगा इसका? यानी पराजित करना। दांत खट्टे मतलब क्या होता है? यानी पराजित करना। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? देखो कमल को हम लोग पंकज बोलते हैं, सरोज बोलते हैं, राजीव बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल इसको फिर जलज भी कहा जाता है। और इसका आंसर आप लोग का जलज जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, अश्व का पर्यायवाची। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा बोलते हैं उसको हम लोग। तमीम के कृष्णु, उसके बाद क्या है? घोटक। तो यहाँ आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? घोटक दिया हुआ है। तो घोटक जो है इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, सुगंध का पर्यायवाची बताइए। 70 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए सुगंध, सुरभि भी, सौरभ भी, सुवास, यानी सभी जो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। कमल नयन कौन सा समास है बताइए। चलिए देखिए समन जो है कमल नयन की बात हुई है तो कमल नयन जो आपका यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, यानी समास शब्द का अर्थ बताइए। देखिए समास का अर्थ क्या होता है ये बताइए आप लोग। देखिए समास का जो होता है यानी संक्षेप होता है। ठीक है, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हिमालय का विग्रह कीजिए। तो हिमालय का जो होगा भीम का आलय हो जाएगा। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। घर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? घर का आलय होता है, निकेतन होता है, ठीक है, रसीम होता है। चलिए हाँ क्या होता है? यानी भवन होता है। चलिए तो इसके बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो घर के बारे में इसका जो क्या पता नहीं, गेहूं है। ठीक है, घर शब्द का पर्यायवाची, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का जो प्यारे बच्चों बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 75, नीलांबर में कौन सा समास है बताइए। नीलांबर में, तो नीलांबर में जो है आपको कमेंट करके इसका बताना। इसका आंसर जो आपका यानी क्या हो जाएगा? भारत का विशेषण क्या होगा? यानी भारत का विशेषण भारतीय हो जाएगा। और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 77, गुरु नानक शब्द का विशेषण क्या होगा? ठीक है, गुरु नानक शब्द का विशेषण की बात हो रही है। चलिए बताइए, गुरु नानक का विशेषण की अगर बात किया जाए तो नमकीन हो जाएगा। ठीक है, नमक, सॉरी, मतलब क्या बोल रहे हैं हम, मतलब कहाँ है मेरा गुरु नानक, हम कैसे बोल दिए इसको? सॉरी, हिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं तो लगता है कि हिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, ऐसा मतलब खोए हुए हैं। तो माफी चाहेंगे। देखिए इसमें अगर नमक शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है आपको, ठीक है, तो देखिए अगर नमक शब्द का विशेषण जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी? नमकीन हो जाएंगे। ठीक है, तो नमकीन जो होगा इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा जगत का विशेषण क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग जो है बिल्कुल परफेक्ट देंगे। तो जगत का जो है क्या हो जाएगा आपका यानी जातिगत हो जाएगा, यानी जागतिक हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग अच्छी राइट आंसर हो जाएंगे। संख्यावाचक विशेषण कौन कितना है? तो देखिए संख्यावाचक के बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग का जो हो जाएगा 100 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आदमी जा रहा है, नदी शब्द जो है कौन सा है? तो आदमी जा रहा है, नदी की अगर बात किया जाए ना तो नदी जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल आप लोगों को डेफिनेटली पता है, नदी जो आपका यानी क्या होगा? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा? जल्दी बताएंगे। चलिए बिल्कुल देखिए
सॉरी ये तो आदमी है ना, सॉरी नदी, आदमी जा रहा है, नदी शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा, नदी शब्द की बात करें तो नदी जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और इसका आंसर आप लोग का स्त्रीलिंग राइट आंसर। निवास शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए निवास का अगर उपसर्ग की बात किया जाए तो नी जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, सम्यक में उपसर्ग बताइए। देखिए सम्यक की अगर बात किया जाए उपसर्ग की, तो सम्यक में जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी, हाँ सम्यक जो होगा आपका क्या होगा 82 का, तो सम्यक जो होगा सम जो होगा आपका यानी बिल्कुल इसका उपसर्ग हो जाएगा और इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। प्रकाष्ठ में उपसर्ग बताइए, प्रकाष्ठ में, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए, प्रकाश के अगर उपसर्ग की बात किया जाए तो पड़ा जो होगा इसका यानी उपसर्ग हो जाएगा और इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सुक्त का संधि विच्छेद बताइए कमेंट करके आप लोग, ठीक है। आगे देखिएगा उन्नति का उपसर्ग बताएंगे, तो उन्नति का अगर उपसर्ग की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको पता है उत होगा इसका, यानी क्या हो जाएगा उपसर्ग यानी उत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपको ऑप्शन डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। बरप्पन में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए लास्ट में आता है किसकी बात हो रही है, अपन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका अपन हो जाएगा, यानी बरप्पन यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय लास्ट में क्या आ जाता है आपका यानी आऊ आ रहा है, ठीक है, टिकाऊ, तो यहाँ जो होगा आपका यानी आंसर आऊ जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। आगे देखिएगा घुसखोर, यानी घुसखोर का मैं प्रत्यय बताइए, खोर लास्ट में क्या आता है यानी घुसखोर, तो इसका आंसर आपका जो होगा घुसखोर जो होगा आपका यानी खोर जो होगा यानी प्रत्यय होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ। आगे देखिएगा पठनीय में प्रत्यय बताइए। देखिए पठनीय लास्ट में क्या आता है आपका यानी पठनीय, तो चलिए बिल्कुल आप लोगों को पता होगा पठनीय, नीय अनीय, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर होगा। दर्शनीय शब्द में उपसर्ग बताइए, दर्शनीय, ठीक है। तो यहाँ अगर दर्शनीय की अगर बात किया जाए तो दर्शनीय जो होगा आपका यानी ये हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का बी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। आंख का वो लिंग निर्णय करते, देखिए आंख जो है आपका यानी क्या होगा 91, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंख जो आपका यानी स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे आचरण का लिंग निर्णय करें, तो आचरण का लिंग निर्णय करें तो क्या होगा, इसका आंसर जल्दी बताएंगे, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर जो होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, हाँ सॉरी स्त्रीलिंग बोल रहे हैं, क्या आचरण की बात हो रही है तो ये हो जाएगा आपका यानी पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पुल्लिंग जो है राइट आंसर हो जाएंगे। आत्मा का लिंग निर्णय करें, देखिए आत्मा की अगर बात किया जाए तो आत्मा का लिंग निर्णय क्या होगा जल्दी बताएंगे, तो आत्मा जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। हाथ का लिंग निर्णय करें, हाथ का जो है लिंग निर्णय करेंगे, हाथ क्या होगा, ठीक है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए तो हाथ की अगर बात हो ना तो हाथ जो होगा आपका यानी पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सज्जन का संधि विच्छेद। देखिए सज्जन का संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है, बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, क्या हो जाएगा इसका सत्य जोड़ जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, सत्य जोड़ जन हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, उच्चारण शब्द का विच्छेद क्या होगा, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो होगा आपका यानी उत्तजोर चारण हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, उत्तजोर चारण हो जाएगा। वही देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद बताइए। 97 का आपको बताना, उद्गम की बात हो रही है, तो उद्गम जो होगा उत्तजोर गम हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। आगे देखिएगा संधि के कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों 98 का, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि संधि के जो है 8 प्रकार होते हैं और 8 प्रकार ही आप लोग का जो है आंसर आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, दर्शनीय शब्द का प्रत्यय बताइए, ठीक है। दर्शन ये लास्ट में किसकी बात हो रही है, ये की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का जो है ये यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों 100 नंबर क्वेश्चन, दुस्साहस का संधि विच्छेद बताइए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए दुस्साहस की अगर बात किया जाए ना तो ये आपका हो जाएगा यानी दुख जोर साहस हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ये जो